नमस्कार दोस्तों, मैं किशोर कुमार और आप देख रहे हैं मीडिया 4x4। आज एसडीएम कार्यालय पहुंचा हूं और इसलिए पहुंचा हूं कि कोई ज़मीनी विवाद नहीं है, कोई मकानों का विवाद नहीं है, कोई रस्तों का विवाद नहीं है। विवाद गहराता जा रहा है। निर्वाचन विभाग के द्वारा जो जिस प्रकार की निर्वाचित लिस्ट, वोटर लिस्ट है वो जारी की गई, जिस प्रकार से वार्ड वाइज वोटरों की गिनती करके एक लिस्ट तैयार की गई, उसके बाद से थोड़ा थोड़ा बवाल है वो नीचे नीचे बनता रहा। वर्तमान में ऐसा ही एक बवाल और बना हुआ है कि एक वार्ड के जो सदस्य हैं उनके जो प्रॉपर जहां पर नाम होना चाहिए, उनका उस वार्ड में होना चाहिए, वहां पर नहीं है, और बीएलओ और अन्य जो अधिकारीगण हैं वो बातों को घुमा रहे हैं। ऐसा आरोप है वो वार्डवासी लगा रहे हैं। आरोप क्या है, किस प्रकार से सिस्टम को घेरा जा रहा है, सिस्टम ने क्या कहा, ये जानकर भी हम आए, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जो यहाँ के वार्डवासी उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे ताकि स्पष्ट जानकारी आप तक पहुँच सके, क्योंकि अब आने वाला समय चुनावों का है और चुनावी माहौल में किसी भी प्रकार की गंद फैलाना भी गलत होता है। सही जानकारी आप तक पहुँचानी हमें ज़रूरी होती है, क्योंकि माहौल बनते आजकल देर नहीं लगता। सोशल मीडिया का समय है, बेफालतू का माहौल हमें नहीं बनाना है और एक्चुअल जो जानकारी है वो हम लेने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, क्या नाम है साहब? मेरा मोहम्मद अयूब है। अच्छा, वोटर होते? वोटर बिल्कुल अच्छा, किस वार्ड में हो? पहले मेरा 17 में, इमा 16 में, 3 साल का मकान बना रखे, चठा भेड़ बकरी रखा, गाड़ी घोड़ा मारो, सारा धंधो और पूरा परिवार मारो, यानी कि बैठी रहा 16 नंबर वार्ड। 16 नंबर वार्ड में। अब दिक्कत क्या आई जब थे अठाया? दिक्कत ये आई कि बीएलओ साहब हमारे कभी हमारा वोट जोड़ दियो, तो मैं भेड़ बकरी चरानी आदमी पढ़िया लिखा माने 17 नंबर वार्ड में थारा वोट है? वोट है। अच्छा अच्छा। ये मैं 16 का शिफ्ट हो गया मकान में, हमारा मान लिया बटाई बना दिया और बठरवा में। अच्छा, जैसा हो गया 16 में शिफ्ट हो, मतलब 16 में शिफ्ट नहीं, हमारा वोट लिखाना चाहूँ 16 में। 16 में, हाँ मैं 16 में लिखाना चाहूँ, तो मैं पढ़े लिखे हाँ को नहीं माना, कदे कहे वो कागज लाओ, कदे कहे फलाना माने बीएलओ साहब कहे, कबल वो कागज लाओ, कदे कहे बोले फलाना गन जाओ। ठीक है साहब, मैं जाना को नहीं, बगैर चुपड़ा सी नहीं, मैं क्या गन जाता फिर। मैं लास्ट में हार गया, कोई भी कोई वोट मांगे वो जिगर मैं कहा हमारा वोट जुड़ा। मैं यही कहा, मैं पढ़ा लिखा हुआ तो मैं कब तो नहीं चल जाऊँ, बिकल एसडीएम साहब ने दे दा। मैं पढ़ा लिखा हाँ को नहीं, मैं हमारा गाड़ी घोड़ा मान मजदूरी करने आदमी, तो हमारे टाइम घोड़ा एक दिन। ये बताओ, प्रशासन की बात करना तो तहसीलदार साहब का और एसडीएम साहब का पहली बार आए हो या फिर? नहीं, मैं पहली बार आया, पर लेकिन हमारा कागज लेके मान लेके फूक गया पर, लेकिन मान लेके सुनवाई को नहीं हो रही। क्यों को नहीं हो रही मान लेके, एक तो वार्डवासी को नहीं, या हिंदुस्तान का को नहीं, या हमारे कोई नक्का का, हाँ बस ये सरकार ही जाने। चलो, और भी है कि कोई वार्ड? शौकत नाम साहब। अच्छा, 16 नंबर वार्ड है? 16 नंबर वार्ड में बस हमें मकान बना रखे 6-7 साल पहले गाँव हो कैलाश। कैलाश में वोट कटवा के उरज उड़ाना चाहूँ। अच्छा, बट्टा कट्टे को नहीं? बट्टा कटवा दिया, बड़ू कटवा दिया। 8 जोड़न कौन लग रहा? जोड़न कौन लगा? बिल्लो साहब ने दिखा दियो, घर पे जाके दिखा दियो। आगना एसडीएम साहब को आ गया 2 बार, फिर भी जोड़न कौन लग रहा? जोड़न कौन? हाँ, मामले तो गंभीर है। जोड़न क्यों कौन लग रहा? ठीक है, 8-10 घर है, चेक कराओ घर जाके, देखो पक्का मकान है, फर्जी हुआ तो बताओ मैंने। आदमी यहीं बैठा रोड के ऊपर है, बांगा तो वोट मिल रहा है और जिका ओरिजिनल बस रहा है। मैं प्रशासन से मांग आ करा कहते ओरिजिनल वोटा ट्राई कर लो, क्या बांगो घर बार है को नहीं है? अगर बांगो घर है तो बना दिखा रहे, या बना को हिंदुस्तानी नागरिक को नहीं है। सिर्फ राज के दबाव में, कुछ आदमी के दबाव के मैंने आगे मार्किंग कर देनी। इशू के दबाव मानो, ठीक है, दबाव बना रहे हैं। दबाव बुरे साहब, राजनीतिक दबाव है बिल्कुल, राजनीतिक दबाव है बिल्कुल। दबाव मतलब जो पक्ष है वर्तमान में बीजेपी सरकार है। बीजेपी सरकार है। भाई साहब थे जी का कह रहे हो अपोजिशन का है। बिल्कुल, मैं कांग्रेस आदमी है। वोटर है भाई साहब, ना अपोजिशन का है, वोटर है। वोटर है वो मन को है थे बीजेपी ने कांग्रेस को दो, लेकिन वोटर है। वोट को दिखा देना चाहिए नहीं, और जिका फर्जी वोट मिल रहे हैं बंद काट रहे को नहीं, और जिका मूल निवासी है वहाँ घर बार देख लो, सब देख लो, बैंक बाद में कौन मान रहे। अब थे थारे मीडिया से रिक्वेस्ट है कि थे मांग उठाओ जोर शोर से और न्याय दिलाया जाए, और भी अपने वोट वंचित करो, उठाओ मांग। कितना साल हो गया? 5 साल हो गया इन आगे 16 नंबर वार्ड में बच्चा ने 5 साल हो गया। हाँ, डॉक्यूमेंट कटवाया? डॉक्यूमेंट कटवाया, खड़े कट रहे को नहीं, तो अभी नहीं जुड़ रहे हमारे, तो सब इसमें जुड़ रहे हैं। आधार कार्ड में और में जी हमारे वार्ड लिखे गए, बार बार में कौन कटावे? चलो अब बताओ, डिटेल बताओ थोड़ी। देखो, मैं मीडिया के माध्यम से इन सब की आवाज बता रहा हूँ आपको कि बीएलओ वार्ड नंबर 16 को। पहले तो आपका नाम बताइए। सर, मेरा नाम अशरफ है। हाँ, अब बताइए डिटेल।
और ये है कि सर वार्ड नंबर 16 के अंदर है जो ये स्थायी निवासी है, और जो अंतिम प्रकाशन हुआ था 8 मई 2026 को, उस टाइम में ये बीजेपी शासन ने या बीजेपी के पदाधिकारियों ने मिलजुल कर एसडीएम ऑफिस के और प्रगणों से अनुचित तरीकों से वोटरों को जो स्थायी निवासी है उनसे हटाकर अदर वार्डों में भेज दिया है कि ये वोट हमको नहीं दे रहे हैं, ये हमको नहीं दे रहा, वोट यार अपना मत है, ठीक है, अलग अलग कर दिया। अब जो वोटर लिस्ट अब चेक की लोगों ने, तो लोग हमारे पास आए कि हम 16 नंबर में निवास कर रहे हैं और हमारा वोट बोल रहा है 15 नंबर में, 17 नंबर में, 13 नंबर में। ऐसा कि क्यों भाई, हम जो निवास 16 नंबर में कर रहे हैं तो हमारा 17 में वोट क्यों रखे? वो बिल्कुल सही है। हमने फार्म भर के हमने बीएलओ को दिया। बीएलओ ने कभी फोन उठाया, कभी नहीं उठाया, कभी बोलता मैं पिलानी आ गया, कभी बोलता क्या बोलता, क्योंकि बीएलओ पे सत्ता पक्ष के लोगों ने दबाव बना रखा है, इसलिए बीएलओ घुमा रहा है। सत्ता पक्ष वाले ये चाहते हैं कि पोर्टल बंद हो जाए चुनाव आयोग का, ये वोटर लिस्ट में नाम नए जुड़े वंचित रह जाए, ठीक है। ये एक आप आरोप लगा रहे हैं? आरोप नहीं सर, कन्फर्म है। हाँ, मैडम से मैं लगातार 3 बार इन लोगों को साथ लेकर मैं मिला हूँ, मैडम ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। शुक्रवार को मैं कलेक्टर साहब से भी मिला हूँ, पता नहीं ये इतना दबाव में क्यों है। आप एक लोकतांत्रिक देश है, जायज काम है, चुनाव आयोग की गाइडलाइन है, काम होना चाहिए, पता नहीं एसडी मैडम क्यों दबाव में है। अब मैं मीडिया के माध्यम से बता रहा हूँ, ये जनता है, ये कुछ नहीं है। महिला सहित आएगी, 2 दिन का अल्टीमेट दिया हुआ है हमने एसडी मैडम को। अगर 2 दिन में इनकी सुनवाई नहीं हुई तो हम अनिश्चितकालीन धरना देंगे, और कोई भी जो घटना होगी वो समझ जिम्मेवारी एसडीएम की होगी। हमने एसडीएम को 5 बार चेता दिया भाई साहब, लेकिन एसडीएम कोई कार्रवाई नहीं कर रही। बिल्कुल। आपका नाम बताइए। मेरा नाम निखिल शर्मा है, मैं वार्ड नंबर 9 से हूँ। 9 से। और हमारे वार्ड के अंदर ये 23 वोटर हैं जिनको बिना उनकी अनुमति के उनके नाम काट कर वार्ड नंबर 16 में कर दिए गए हैं, और ये उनके सारे के सारे कागजात है। मैंने इनको एप्लीकेशन भी दी। वार्ड नंबर 16 के जो प्रगणक है अमित जी, वो तो ये कह रहे हैं कि हम इसमें रिपोर्ट नहीं करेंगे। और जो वार्ड नंबर 9 के हमारे मनीष जी गोस्वामी है, वो ये कह रहे हैं कि आप उनसे काम करवाओ। हमें इस काम के लिए 4 दिन हो गए, हमारे काम का अभी तक हल नहीं हुआ है। अच्छा, 9 से 16 में शिफ्ट हो गए? 9 से 16 में शिफ्ट कर दिए, और बिना उनकी अनुमति के, बिना। अच्छा, ये मानते हैं कि भी हमारा? हाँ, ये मानते हैं। ये देखिए 17 में, अब ये आप इधर देखिए, ये इनका साइन है खुद का, ये रहा। आप इसमें हर फॉर्म देखिए, ये जो है मेरे परिवार के वोट है इसके अंदर। हमारे 16 नंबर वार्ड है जो हमसे बहुत दूर पड़ता है, ये मेरे परिवार के वोट है इसके अंदर। ये देखिए आप, इनके साइन है सबके अंदर। और जो साइन नहीं कर सकते हैं उन्होंने ये देखिए अंगूठे लगाए इसके ऊपर, फार्म के ऊपर। ये उनका 5 नंबर फॉर्म है। इन सब ने हमें कहा था पहले तो 3 नंबर फार्म में सभी का काम हुआ है यहाँ पर बिना उनकी अनुमति के, और हमारा जो ये काम है उसमें हम करवा रहे हैं। सारे के सारे डॉक्यूमेंटेशन में तैयार किए हैं, ये देखिए उनके सभी के सभी है, और इसका कोई सोल्यूशन नहीं हुआ अभी तक इसके अंदर। पूरे दिन से मैं यहाँ बैठा हूँ। दूसरी बात एसडीएम साहब कह रही है कि आप पहले कहाँ थे। आम मतदाता वो वोटर थोड़ी चेक करेगा, वो तो जब प्रकाशन होगी तब पता लगेगा। आम आदमी किसान है, कोई आपका मजदूरी कर रहा है, वो आदमी वोटर थोड़ी चेक करेगा। वोटर तो चुनाव लड़ने वाले वो बताएंगे भाई आपका वोट कट गया है, तभी पता लगता है। अब एसडीएम साहब का कहना है कि ये वोटर लिस्ट आप पहले चेक क्यों नहीं की, क्या आपके घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं था? ये तो कोई जवाब नहीं है, ये ऐसा जवाब दे रहे हैं प्रशासन। चलिए, बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, देखिए एसडीएम साहिबा, आप तहसील की मालिक हैं, और आपका जो व्यवहार है मैंने खुद देखा था। ये व्यवहार अच्छा नहीं एक मतलब जो एक ऐसे कुर्सी पर बैठे अधिकारी का नहीं होना चाहिए। आपका जो व्यवहार है उससे लग रहा है कि आप सही वार्ता करने के लिए तैयार हैं ही नहीं। इतना क्या दबाव, इतना क्या प्रेशर है, इतना गुस्सा आपके अंदर क्यों है? बात सुनिए, आपको लगाया किसके लिए है? हमारे लिए लगाया है, जनता के लिए लगाया है। हम आपको किसी भी प्रकार से आपके ओहदे के ऊपर गालियां नहीं निकाल रहे। आपका जो काम है ईमानदारी से करिए। ऐसे मतलब हाउ बटका करने लाग रहे होते हैं, चल को नहीं अठे उतारा न गिरे, काम करना पड़े, अठे माहौल बनता देर कौन लागे। अरे माहौल बनाने में ते हिस्सेदारी देन लाग रहे हो, गलत है। तो वीडियो जरूर शेयर करियो, आम लोगों तक पहुंचाइयो, और वहाँ लोगों तक, प्रशासन तक पहुंचाइयो, ताकि वह बात ने एकदम स्पीड कर दे। नहीं बेफालतू में चुनाव हो रहे और घणो ऊंचो माहौल बनेगो, जब दिक्कत हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।